हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे MPS 03 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। फ्रेंड्स, 8 जुलाई मॉर्निंग सेशन में आपका एग्जाम होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट फुल PDF आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं लोकतंत्र और विकास MPS 03। सो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि जून एग्जामिनेशन के चलते हम आपके लिए सॉल्व सैंपल पेपर की सीरीज ला चुके हैं guliwaba.com की तरफ से। सो ये PDF भी फ्रेंड्स हम आपके लिए लाए हैं guliwaba.com की तरफ से, जो कि ये बुक आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वेबसाइट पर अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। सो डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको बुक अवेल कराई जा रही है। अगर आप पूरी बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बुक अवेलेबल है। सो आप डायरेक्टली बात करेंगे फ्रेंड्स सॉल्व सैंपल पेपर की। फ्रेंड्स, ये सैंपल पेपर आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे वो भी हम वीडियो में आपको बताएंगे। सो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, विकास नारियों के अधिकार कैसे सुरक्षित करता है। अगर विकास है, डेवलपमेंट है, तो नारियों के अधिकार को कैसे सुरक्षित करता है। सो विकास प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने एवं अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विकास में नारी उपगम्य ने महिलाओं पर एक समूह के रूप में ध्यान केंद्रित किया और कहा कि यदि विकास में सिर्फ महिलाओं की ही उत्पादकता समाविष्ट व सम्मिलित होगी तो वह अधिक प्रभावशाली होगा। इसमें महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने के अतिरिक्त नीति के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारिता के साधनों को भी रेखांकित किया, जिसे लिंग भेद और विकास प्रतिमान के रूप में जाना जाने लगा। गरीबी कम करने और आय संवर्धन कार्यक्रमों के अनुभव से पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति जनन क्षमता, स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की स्थिति और विकास के कई अन्य सूचकांक शिक्षा व प्रशिक्षणों के अवसरों की प्राप्ति से गहरे रूप से जुड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य व शिक्षा के अवसरों तक पहुंच और अन्य गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी कई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारणों से अवरुद्ध हो जाती है। यह कहा गया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि महिलाओं को अभी भी इन कार्यक्रमों और सेवाओं के लाभानुभोगी के रूप में देखा जाता है। इस तरह का दृष्टिकोण लैंगिक असमानताओं और दमनात्मक स्थितियों को कम करने में मदद नहीं करता। परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ समाज के शोषित वर्गों के प्रति भी रवैया बदला जाए। इसीलिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति और आपूर्ति उन्मूलक कार्यक्रमों की जगह ऐसे कार्यक्रमों पर जोर दिया जाए महिलाएं स्व की छवि और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करें। महिला विकास के साथ अब महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया जा रहा है। विकास के अर्थ में केवल आय के संवर्धन से बढ़कर कई अन्य चीजों को शामिल किया गया। ऐसे सामाजिक मूल्यों और व्यवहार जो सशक्तिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक है या अड़चन है, उनको बदलने पर बल दिया गया। यह सशक्तिकरण शिक्षा, जानकारी को बांटने और प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इस नई नीति की प्रक्रिया में औरतों के संगठन और चेतना जागरण पर जोर दिया जाएगा। महिला संगठनों द्वारा स्थानीय संगठनात्मक रूप से फलस्वरूप महिला समूहों के उदय ने असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण तथा गरीब शहरी औरतों की स्वायत्ता में इजाफे और अपनी आय व संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में अच्छा योगदान दिया। विभिन्न सफल पहल कदमियों के बारे में रिपोर्ट आने लगी। पुडुकोट्टाई में महिलाओं द्वारा खदानों के पलटे लेने का प्रयोग सफल हुआ। बिहार के एक गांव में समुदाय के संसाधनों पर पूरी तरह महिलाओं का नियंत्रण है और वे पुरुष को रोजगार देती हैं। गुजरात में जल प्रबंधन योजनाओं के निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया
दिया गया इत्यादि। सो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स भी अपने आंसर में लिखेंगे। इसी तरह सेवा, बैंकिंग, विमेंस फोरम और अन्नपूर्णा आदि कुछ ऐसे ही प्रयास हैं जिन्होंने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हाल के वर्षों में गैड में भी बदलाव आया। अब लिंग भेद विचारधारा में श्रम के लैंगिक विभाजन, महिलाओं की अधीनस्थता तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोध की आवश्यकता पर बल दिया गया। अब नारीवादी लेखों से प्रभावित होकर विश्व के सभी देशों ने लिंग भेद संबंधों को धरातल पर समझे जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया तथा महिला कल्याण हेतु संघर्ष का दिन प्रतिदिन आधार बढ़ाने हेतु सूक्ष्म स्तर पर आना होगा। महिला समस्याओं हेतु मूल उपगम्य के रूप में सशक्तिकरण किए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास और जो नारी का अधिकार है वो कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी सोच के विकास क्रम पर चर्चा कीजिए। तो पूरा आंसर आप पीडीएफ से देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा के लक्ष्य संकल्पों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों तथा नीतिक निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? दोनों के बीच विरोध हो तो किसे प्राथमिकता मिलेगी? मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो भेद है, डिफरेंस है, वो समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्या जाति उपनिवेशी आधुनिकता की आविष्कार थी अथवा भारतीय विगत की गाथा? तो स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, पुलिस के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ संबंधों में पुलिस की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो तीनों में आप बुलेट पॉइंट्स ये आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। सो ये पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो 8 क्वेश्चंस इस पीडीएफ में हमने आपके साथ शेयर किए हैं। सॉल्व पीडीएफ है जो कि gulibaba.com की तरफ से आपके लिए लाई गई है। सो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं गुलीबाबा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली डाउनलोड कर आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और डिजिटली स्टडी कर सकते हैं। ऑल अप टू यू। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।